की खबर रांची से, जहां पर जेएमएम का बड़ा ऐलान सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर जेएमएम लड़ेगी, तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ेगी। बिहार के कई जिलों में जेएमएम अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आई। बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर जेएमएम भी मैदान में। इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ बिहार के कई जिलों में जेएमएम अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो जेएमएम का ये बड़ा ऐलान है। रांची से जानकारी सामने आई, जहां पर साफ कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार बने हुए हैं। सूरज जी की जेएमएम की ओर से बात सामने आना कि 12 सीटों पर अब बिहार में भी दावेदारी और कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की ये कोशिश। देखिए, बिल्कुल इसे आप कह सकते हैं कि झारखंड में अभी हाल के दिनों में जो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, उसमें जिस तरह से इंडिया गठबंधन को जनादेश मिले हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक कद यहां पर बड़ी है। बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा था। एक बड़ी बहुमत के साथ झारखंड में उन्होंने सरकार बनाई है और लोकसभा में उन्होंने सीट भी बढ़ाई है। तो अब ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन के तहत अब बिहार में भी जो अगले साल चुनाव होने हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उस दरमियान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 12 सीटों पर अपना दावा ठोका है। जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो सीमावर्ती राज्य है, उन राज्यों के कुल 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, लेकिन वो चुनाव इंडिया गठबंधन के माध्यम से लड़े जाएंगे। हालांकि देखिए, इस मामले को लेकर अभी उनकी जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, या फिर बिहार में तेजस्वी हो, लालू प्रसाद यादव हो, या फिर अन्य कांग्रेस के नेता हो, उनसे भी फिलहाल उनकी बातें नहीं हुई। लेकिन इन्होंने दावा ठोका है कि झारखंड में जिस तरह से जो जनादेश मिले हैं, उसी के आधार पर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी। अगर हम 12 सीटों की अगर बात करें अंकुर, तो इसमें तारापुर है, कटोरिया है, मनिहारी है, झाझा है, बांका है, ठाकुरगंज है, रुपौली है, रामपुर है, बनमखी है, जमालपुर है, पीरपैंती और चकाई। यानी ये जो तमाम जो विधानसभा है, ये झारखंड के बॉर्डर से निकटवर्ती जो इलाके हैं, निकटवर्ती जो विधानसभा है, वैसे जगहों में उन्होंने दावा किया है। हालांकि इससे पहले भी जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कुछ उम्मीदवार को वहां पर उतारी थी। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की अब कद बढ़ गई है और इसी के आधार पर वो तहत ये फैसला लिया गया है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जेएमएम भी इस बार बिहार विधानसभा में अपना हाथ आजमा सकती है। लेकिन अब देखना होगा कितनी कामयाबी क्या कुछ हाथ लगती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।